स्मॉल कैप में अभी लमसम करे या रुक जाए, तो अगर आप एक ही पोर्टफोलियो को दिन में 5 बार देखते हो, रोज के रोज रिटर्न चेक करते हो और आप ये सोच के लमसम करना चाहते हो कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 3 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है, ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है, मैं भी यहाँ पे लमसम करके तगड़ा पैसा बना लेता हूँ, तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लालच में आके शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप में लमसम करोगे और अगर बाजार गिर जाता है, आपका पोर्टफोलियो टमाटर जैसा लाल हो जाता है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और बेच कर भागोगे, जिससे आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको लालच में आके स्मॉल कैप फंड में शॉर्ट टर्म के लिए लमसम करने से बचना चाहिए, वरना आपको भारी लॉस हो सकता है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। आप देखो कि पिछले 2 साल से स्मॉल कैप मिड कैप फंड में रिटर्न नहीं मिला है, तो क्या अगर आपको लगातार 1 साल 2 साल तक रिटर्न ना मिले तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो? अगर आप रह सकते हो तब आपको यहाँ पर फाइनली लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। आप सोचो कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में लमसम करते हो और वहां से बाजार 20% 30% गिर जाता है, तो क्या आप इन्वेस्टेड रहोगे? इस उतार चढ़ाव को झेलते हुए अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म का गेम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का गेम है। और जितने भी लोग शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप में लमसम किए हैं या फिर लालच में आके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अभी परेशान है। क्यों? क्योंकि देखो पिछले 1 साल 2 साल से स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बना है, जिससे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो लोग समझदारी से लंबे समय के लिए स्मॉल कैप में एसआईपी के साथ साथ लमसम किए हैं, वो लोग आज भी इन्वेस्टेड है और इस गिरावट पे भी वो एसआईपी के साथ साथ टॉप अप लमसम करते चल रहे हैं। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लालच में आके शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप में लमसम करना चाहते हैं, तो आपको लमसम नहीं करना चाहिए। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेलते हुए कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिलीप पटेल जी के तरफ से सवाल आया है कि भाई क्वांट स्मॉल कैप में 50 के भी लमसम कर सकते हैं क्या 10 ईयर्स के लिए कुरेंट टाइम पर? तो देखिए, अगर आप 50,000 रुपये क्वांट स्मॉल कैप में 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं, तो आपको ये सोच के लमसम करना चाहिए कि ये स्मॉल कैप फंड है, आपको हर साल इससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल कैप फंड किसी साल आपको 0 रिटर्न देगा, तो किसी साल निगेटिव रिटर्न देगा और इसी के बीच अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। तो लमसम तो आप 10 साल के लिए कर रहे हो, लेकिन 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो और लमसम करने के तुरंत बाद अगर 10% 15% बाजार गिर जाए तो भी आपको टेंशन अगर नहीं होगा, तो आप बेफिक्र होकर 10 साल के लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड में लमसम कर सकते हो। याद रहे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की है, हर एक गिरावट पर ज्यादा गिरता है और तेजी में भी ये फंड ज्यादा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन है। तो अगर आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप में लमसम करना चाहते हैं तो आपको बेफिक्र होकर, मार्केट चाहे ऊपर हो या मार्केट चाहे नीचे हो, आपको लमसम कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हाथ में पैसा रखकर मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा है कि बाजार में पैसा इन्वेस्ट करके और टाइम दो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगती है। आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही ज़्यादा आपके पैसे पर पैसा बनेंगे। तो अगर आप अगले 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हो तो बाजार चाहे ऊपर हो या नीचे हो, आपको लमसम कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो एग्जाम्पल, क्वांट स्मॉल कैप फंड का NAV अगर आज 300 रुपये पर है एग्जाम्पल के लिए, तो 10 साल बाद वो 1200 रुपये पर, 1500 रुपये पर चल जाएगा। तो 10 साल के टाइम पीरियड में आपको फायदा ही फायदा होगा। इसलिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। हाथ में पैसा रखकर और समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट को टाइम दो, ताकि आपके पैसा कमाना शुरू कर दे। चलिए, यहाँ पर अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं। संदीप जी का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं इन्वेस्को स्मॉल कैप या क्वांट स्मॉल कैप लूं या एक्सिस स्मॉल कैप, कौन सा बेस्ट होगा? तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो अभी तगड़ा रिटर्न दे रहा है। और देखो, ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हमेशा तगड़ा रिटर्न देता रहे। 2023 की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड छप्पर फाड़ रिटर्न देता था, लेकिन 2024 में पिछड़ गया और बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप पर आ गया। वहीं पर अगर मैं अभी 26 की बात करूं तो बंधन भी टॉप से पिछड़ गया और ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने एक साल में सारे स्मॉल कैप फंड से ज्यादा रिटर्न देकर और सबको एक साल के रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड। तो देखो, हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है, इसलिए आपको बेस्ट फंड नहीं, बेस्ट कैटेगरी चुनकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप फायदे में रहोगे। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी जो है बेस्ट है। अब आप ये जानना चाहते हो कि मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड लूँ, तो अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप ले सकते हो। याद रहे कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो रिस्क ज्यादा है, गिरावट पे ज्यादा गिरेंगे। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेलते हुए कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। वरना पिछले 1 साल 3 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर और लालच में आपको आकर और स्मॉल कैप फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है। जब जब गिरावट होता है तो यही फंड सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहोगे तो इस शॉर्ट टर्म के गिरावट आपको यहाँ पर हरा नहीं पाएगा और लंबे समय में बेहतर रिटर्न स्मॉल कैप फंड से बन जाता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो में मैं जिस भी फंड का नाम ले रहा हूं वो एग्जाम्पल के लिए है। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो खुद से रिसर्च करके या अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है ये आप ही जानते हो। इसलिए आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही आप अपना फंड चुनकर इन्वेस्ट करोगे तो आप फायदे में रहोगे।